नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हॉक। लॉकडाउन 3 में शराब कारोबार को खोल दिया गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है कि राज्यों की अर्थव्यवस्था शराब के भरोसे चल रही है। आइए जानते हैं कि क्या है सच्चाई। आखिर राज्यों की शराब से कितनी होती है कमाई। इंडस्ट्री तो काफ़ी समय से शराब की बिक्री खोलने के लिए भारी दबाव बना ही रही थी। हरियाणा जैसे कई राज्य सरकारें भी इसकी मांग कर रही थी। राजस्थान सरकार ने तो लॉकडाउन के बीच ही आबकारी शुल्क बढ़ा दिया था, जैसे उसे पहले से ही यह पुख्ता उम्मीद हो गई थी कि लॉकडाउन 3 में शराब की बिक्री खोल दी जाएगी। असल में राज्यों की कमाई के मुख्य स्रोत हैं राज्य जीएसटी, भू राजस्व, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट या सेल टैक्स, शराब पर लगने वाला एक्साइज और गाड़ियों आदि पर लगने वाले कई अन्य टैक्स। शराब पर लगने वाला एक्साइज टैक्स यानी आबकारी शुल्क राज्यों के राजस्व में एक बड़ा योगदान करता है। शराब और पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य इन पर भारी टैक्स लगाकर अपना राजस्व बढ़ाते हैं। हाल में राजस्थान सरकार ने शराब पर एक्साइज टैक्स 10% तक बढ़ा दिया है। राज्य में अब देश में निर्मित विदेशी शराब पर टैक्स 35 से 45% तक हो गया है। इसी तरह बियर पर भी टैक्स बढ़कर 45% कर दिया गया है, यानी 100 रुपये की बियर में 45 रुपये तो ग्राहक सरकार को टैक्स ही दे देता है। इसके अलावा राज्यों को केंद्रीय जीएसटी से हिस्सा मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार कई महीनों से राज्यों को जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पा रही, जिसको लेकर राज्यों में कई बार शिकायत भी की है। राज्यों के राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब और डीजल पेट्रोल की बिक्री से आता है। लॉकडाउन की वजह से इन दोनों की बिक्री ठप थी। इस वजह से राज्यों की वित्तीय हालत खराब हो गई थी। हालत यह हो गई थी कि कई राज्यों को 1.5 से 2% ज़्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा था। ज़्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से आता है। शराब की बिक्री से यूपी के कुल टैक्स राजस्व का करीब 20% हिस्सा मिलता है। उत्तराखंड में भी शराब से मिलने वाला आबकारी शुल्क कुल राजस्व का करीब 20% होता है। सभी राज्यों की बात की जाए तो पिछले वर्ष में उन्होंने कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी, यानी टैक्स राजस्व शराब बिक्री से हासिल की थी। शराब की बिक्री से वित्तीय वर्ष 2019-20 में महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना ने 21,500 करोड़ रुपए, कर्नाटक ने 20,948 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़ रुपए, राजस्थान ने 7,800 करोड़ रुपए और पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। दिल्ली ने इस दौरान करीब 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क हासिल किया था। राज्य के कुल राजस्व का यह करीब 14% है। बिहार और गुजरात में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है।